स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। ये बेसिकली इसका डुअल चैनल वेरिएंट है, काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आज के टाइम में आपको अगर 350 सीसी के आसपास कोई बाइक चाहिए और एक एग्रेसिव एर्गोनॉमिक्स चाहिए आपको बाइक में, काफ़ी पावरफुल गाड़ी चाहिए, काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो उन सारे केसेस में रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। ओवरऑल अगर आप लुक को देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मैट ब्लैक में ये पर्टिकुलर ऑप्शन देखने को मिलता है, जो स्टील्थ ब्लैक ऑप्शन है, जो कलर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस कलर ऑप्शन में काफ़ी बेहतरीन लुक मिल जाता है इस क्लासिक 350 को। अगर फ्रंट से देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका हेडलैम्प, जो बेसिकली यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हाइलोजन बेस्ड हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया है। एक क्लासिक जो नाम है कुछ उसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसका ओवरऑल लुक। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दो लाइट्स आपको फर्दर देखने को मिल जाती है। ये इसका टर्न इंडिकेटर है, उसमें भी आपको हैलोजन का इंसर्ट देखने को मिलता है। इस साइड के भी टर्न इंडिकेटर्स में वही सिचुएशन है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मेटल का आपको देखने को मिलता है, तो कहीं पे भी यहाँ पे कोई प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है थ्रू आउट द गाड़ी, जो एक बेहतर चीज़ हो जाती है कि इस बाइक में आपको कहीं से भी कोई बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इसका टायर है, आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा डिस्क ब्रेक तो डुअल डिस्क के साथ आता है, वो एक बेहतर चीज़ है। अगर टायर साइज़ की बात करें तो 120/80/18 यानी 18 इंच के आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। जो एलॉय के कलर्स हैं वो भी एक तरह से आपको डुअल चैनल जैसे आपको रेड इंसर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो सस्पेंशन में यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक्सेप्शनल इन द क्लास है, सीएट की तरफ से टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ पे एग्जॉस्ट के साउंड को देखेंगे तो वो बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको एग्जॉस्ट का यहाँ पे देखने को मिलता है साउंड। यहाँ पे लाइटिंग देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पीछे का टेल लैम्प देखने को मिलता है। और अगर हम ओवरऑल यहाँ पे स्टार्ट के बाद इस पर्टिकुलर स्पीडोमीटर को कवर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ न्यूट्रल की बैटरी देखने को मिल जाती है। ABS भी आपको दिया गया है यहाँ, और ये स्पीडोमीटर आपको कुछ इस तरह से एनालॉग में देखने को मिलता है। इतना जो पार्ट है इस काइंड ऑफ MID, जहाँ पे आपको कुछ फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा और किलोमीटर ड्रिवन देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं। ये इसका की का इंसर्ट है जो आपको दिख रहा होगा। कोई रिमोट की वगैरह तो नहीं मिलता, बट ऑफकोर्स आपको एक कन्वेंशनल कीज देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बेसिकली हजार्ड लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, तो आप किसी इमरजेंसी में चारों इंडिकेटर्स को एक साथ ऑन कर पाएंगे, वो एक बेहतर चीज़ हो जाती है। आप देख सकते हैं पीछे के भी इंडिकेटर्स आपको प्रॉपर्ली देखने को मिल रहे हैं। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे देखेंगे स्विचेस को तो यहाँ से आप बेसिकली पास लाइट यहाँ देखने को मिल जाता है। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इंडिकेटर के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको जो यहाँ देखने को मिल रहा है ये सेल्फ के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप हजार्ड लैंप वगैरह यहाँ से ऑन कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक USB सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। आप इमरजेंसी में या किसी भी सिचुएशन में कोई मोबाइल वगैरह आप चार्ज करना चाहें तो वो एक बेहतर चीज़ है, जो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये आपका यहाँ पे रियर व्यू मिरर है जो राउंड शेप में देखने को मिलता है। अगर कलर को क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मैट ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है कलर का, जिसको इसको स्टील्थ ब्लैक का नाम दिया गया है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। अगर रॉयल इनफील्ड की बात करें तो ये आइसर ग्रुप की गाड़ी होती है, पूरी तरह से एक इंडियन गाड़ी है, तो आप इसको किसी भी तरह से कोई विदेशी कंपनी समझ के डेफिनेटली इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इंडिया की कंपनी है और इसको आइसर मोटर ओन करता है। तो डेफिनेटली उस प्रॉस्पेक्टिव से भी एक बेहतर ऑप्शन है आपको चुनने के लिए कि एक इंडियन बॉर्न इंडियन कह सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको होल्ड कर सकते हैं, जो रेयर पैसेंजर्स के लिए है। जो सीट है वो स्प्लिट देखने को मिलती है और आप इसको चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। अगर सिंगल सीटर ऑप्शन चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। पिलियन के लिए ये जो पार्ट है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। राइडर का यहाँ पे आपको सीट देखने को मिल रहा है। दोनों ही सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अगर हम इंजन की तरफ बढ़ें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर अरेंज किया गया है इंजन को। 349 सीसी का इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी पावरफुल हो जाता है। 20.19 PS का पावर देखने को मिलता है, जो एक बाइक के लिए काफ़ी बेहतरीन पावर हो जाता है। आप एक तरह से अगर देखेंगे स्पीड चाहिए या टॉर्क चाहिए या अचानक से आपको कोई एडवेंचरस चीज़ करनी है तो वो सारी चीज़ें आप डेफिनेटली इस बाइक से कर पाएंगे। अगर रेयर की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे गार्ड देखने को मिलता है। वी कैन से इट साड़ी गार्ड जो यहाँ देखने को मिल रहा है, इट्स पार्ट ऑफ एक्सेसरी। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सीएट की तरफ से टायर्स देखने को मिलते हैं
ओवरऑल यहाँ पे कुछ एक्सपोज में आपको चेन देखने को मिल जाता है इसका। अगर रेयर टायर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कुछ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल आपको टायर साइज़ यहाँ पे भी देखने को मिलता है, और डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट आपको पीछे रेयर टायर्स में भी किया गया है। अगर पिलियन फुट रेस्ट की बात करें तो उसमें रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर ओवरऑल डिटेल की बात करें तो 349.34 सीसी का यहाँ पे इंजन देखने को मिलता है, जो 20.21 PS का आपको पावर जनरेट कर देगा 6100 RPM पर। 27 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिलता है 4000 RPM पर। 1 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो एयर एंड ऑयल कूल्ड है। 2 वाल्व का इस्तेमाल किया गया है, चेन की हेल्प से ड्राइव होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से प्रॉपर्ली जो इंजन डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी बेहतर तरीके से अरेंज किया गया है। और ये 5 स्पीड बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलता है, 5 गियर्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पे स्ट्रोक की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है 85.5 mm का, जो अपने आप में एक बेहतर चीज़ होता है। BS6 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आप देख रहे हैं ये डुअल चैनल वेरिएंट है। और अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो वो आपने यहाँ पे क्लियरली देखा कि कुछ डिजिटल एंड एनालॉग कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलता है। जो यहाँ पे ओडोमीटर है वो आपको डिजिटल देखने को मिल जाएगा, वो एक बेहतर चीज़ है। जो स्पीड है वो डेफिनेटली आपको एनालॉग देखने को मिलता है, क्योंकि क्लासिक है तो कुछ ना कुछ क्लासिक तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ये फ्यूल इनटेक का ऑप्शन है जो की हेल्प से लॉक हो जाता है। इस टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो वो यहाँ पे आपको 13 लीटर्स का देखने को मिलता है। वो एक तरह से आपको डेफिनेटली जो माइलेज है इसका जो क्लेम किया जा रहा है उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा रेंज देखने को मिल जाएगा। टोटल जो वेट है इस बाइक का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 375 kg का ये बाइक है, जो आपको डेफिनेटली चलाते टाइम हर बार ये फील कराएगा कि आप एक कोई हैवी बाइक चला रहे हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 2145 mm इसकी लंबाई हो जाती है। जो अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 785 mm का इसका चौड़ाई है। वहीं पर अगर हाइट की बात करें तो वो 1090 mm का हाइट हो जाता है। ओवरऑल इस डायमेंशन को देखेंगे तो जो एक बाइक से आप एक तरह से हैवी बाइक से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो चीज़ें आपको डेफिनेटली देखने को मिलती हैं। और चलते टाइम, चलाते टाइम, बैठते टाइम, हर टाइम आपको डेफिनेटली ये रॉयल इनफील्ड फील कराता है कि आप एक हैवी व्हीकल चला रहे हैं और आप एक तरह से किंग ऑफ रोड बन करके चल रहे हैं इस गाड़ी पे बैठने के बाद। अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 2,14,000 के अप्रॉक्स इसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो कहीं जा कर के आपको 260 के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाएगी। तो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो ये क्लासिक 350 एक यूनिक एंड बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। कोई खासा कंपटीशन नहीं है इस पर्टिकुलर बाइक का, और यही सब रीज़न है जिसकी वजह से आपको रोड्स पर ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में दौड़ते हुई नज़र आती है। और इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है रॉयल इनफील्ड बुलेट जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में, वो कहीं कोई मैच नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली जो लोग चाहते हैं उन बुलेट लेना वो सिर्फ वही लेते हैं, फिर और किसी भी बाइक की तरफ डेफिनेटली वो नज़र उठाकर देखते भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसको यूनिक बना देती हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलता है, जो बाइक्स में जनरली देखने को नहीं मिलता, जो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग के साथ है। वो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। अंडर बॉडी प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ इस तरह से आपको जगह जगह पे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूनिक चीज़ हो जाती है किसी भी रॉयल इनफील्ड की बाइक और फैंस के लिए। अगर हम इस साइड देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर जो जगह जगह पे अरेंजमेंट है वो बेहतर तरीके से किया गया है। कोई एक्सपोज्ड वायर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इंजन पर यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। जो टॉप स्पीड की अगर बात लगभग आपको 150 तक मिल जाता है, बट ऑफकोर्स जो इंडियन रोड्स पर मैक्सिमम परमिशन है वो आपको 120 का ही है। तो आप कभी भी इस बाइक के साथ ऐसा कोई स्टंट या ट्राई ना कीजिएगा। ऑब्वियसली जो टॉप स्पीड है वो 120 तक ही मेंटेन करके आपको रखना होगा। आप किसी भी इंडियन रोड्स पे अगर चल रहे हैं, जो इंडियन मोटर एक्ट के बेसिस पे जो टॉप स्पीड है लिमिटेशन है इंडिया में वो 120 किलोमीटर का ही है, जो आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो बैठने के बाद का जो फील है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, एक यूनिक चीज़ हो जाती है। अभी देख सकते हैं स्टार्ट करने के बाद
कुछ ओवरऑल इस तरह से एक कंफर्टेबल पोजीशन आपको मिलेगी चलाते टाइम, जो अपने आप में कहीं भी कोई थकान नहीं होगा। आप कितनी भी दूर इस गाड़ी को लेकर जाएंगे तो वो बेहतर चीज़ हो जाती है। अगर आप एडवेंचरस जर्नी चाहते हैं, जैसा कि अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया में जाते हैं, तो उस टाइम पे इससे बेहतर ऑप्शन अभी तक इंडिया में इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे तो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एक राइडर हैं और ज़्यादातर आप इस तरह से एडवेंचरस जर्नीज़ प्लान करते रहते हैं, हिमालय की तरफ जाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली भी आपने देखा होगा कि रिसेंटली कुछ दिन पहले रॉयल इनफील्ड स्पॉन्सर्ड एक राइडिंग थी जिसमें बहुत सारे लोग ने पार्ट लिया था जो ओनर है रॉयल इनफील्ड के। तो ऐसा कुछ एडवेंचरस अगर आपको करना है तो उस केस में डेफिनेटली रॉयल इनफील्ड से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। जो यहाँ पे बैठ करके मैं फील कर पा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप इसको पुश करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको हैवीनेस फील होता है। जब ये रोड पर थोड़ी सी ही स्पीड गेन करती है 30-40, उसके बाद जो कंफर्टेबल जर्नी आपकी होती है वो कोई मैच नहीं है रॉयल इनफील्ड का उस पर्टिकुलर पार्ट में। तो आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आप वीडियो पसंद किए हैं तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आप बस्ती के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और रॉयल इनफील्ड के किसी भी बुलेट या गाड़ी की प्लानिंग है, जो सिंपल शब्दों में बुलेट बोलते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर शोरूम का आप डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके अपना टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। अगर आप मोह मोटो चैनल के नाम से जाते हैं तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो डीलरशिप के एंड से डेफिनेटली आपको कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।